मंडला जिले के अंजनिया NH30 पर आए दिन सड़क हादसों से परेशान ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना देकर शासन से ओवरब्रिज बनाने की मांग की। वहीं जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंडला जिला मुख्यालय के अंजनिया चौकी अंतर्गत NH30 में आए दिन हो रही सड़क हादसों से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और एक्सीडेंटल जोन पर ही एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शासन ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हाईवे पर हादसे होते हैं। ऐसे में यदि अहमदपुर मान चौराहे पर ओवरब्रिज बन जाएगा तो न सिर्फ आवागमन सुगम होगा, बल्कि आए दिन सड़क हादसे की घटनाओं से राहत मिलेगी। नमस्कार। जैसा कि मैं हिमांशु कटारिया, ग्राम पंचायत अंजनिया का निवासी, और आज हमारे सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जैसा कि विदित है कि ये जो ग्राम अंजनिया नेशनल हाईवे में जो अहमदपुर मान चौराहा है, ये चौराहा एक एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। और जब से ये हाईवे बना है, न जाने कितनी असामयिक मौतों को, कितने परिवार के दीपों को इस हाईवे में हुए एक्सीडेंट के कारण वो दीपक बुझ चुके हैं और असमय ही लोग काल के ग्राही की हो चुके हैं। ग्राम के समस्त साथियों द्वारा, समस्त नागरिकों द्वारा समय समय पर इस घटना के निदान के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा भी एक संगठन का गठन किया गया है और इस संगठन के द्वारा प्रथम प्रयास के रूप में सर्वप्रथम जो विगत कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें हमारे बड़े भाई शीतल गुप्ता एवं 2 लोग और असमय कालग्राही हो गए थे और उनकी बहुत ही, मैं कहूं कि दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा और उनके परिजनों को भी एक अपूर्णीय क्षति हुई और ग्रामवासियों के लिए भी ये क्षति हुई है। नित नए यहाँ हादसे होते रहे हैं। इसी तारतम्य में युवा संगठन के साथियों द्वारा सर्वप्रथम विगत मंगलवार को एक हफ्ते पूर्व जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें भी कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ एक सुझाव दिए गए थे जो कि इतने सार्थक नहीं समझ में आए। लेकिन इसके बाद भी आज हम सभी युवा साथी एक दिन के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हमारा जो जिला प्रशासन है, हमारे जो नेशनल हाईवे की जो कोर कमेटी है, जो टीम है, जिनके द्वारा इस रोड का ध्यान रखा जाता है, या अन्य जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं, उनके कानों तक हमारी बात पहुंचे, उनके कानों पर जू रहेंगे और ये जो इतने असमय हादसे हुए हैं उस पर वे कुछ कार्रवाई करने की ओर अग्रसर हों, क्योंकि वे केवल आश्वासन देते आ रहे हैं। और आज भी हमारा धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण किया जा रहा है, उसका माध्यम यही है, कारण यही है धरना प्रदर्शन करने का, कि जो कुंभकर्ण की नींद में हमारा प्रशासन सोया हुआ है वो जागे और इस त्वरित मुद्दे को वजनदारी से लेकर लोक हित में सड़क के लिए कुछ करे। जैसा कि अब बीच में ब्रेकर या डिवाइडर के भी कुछ बारे में बोला गया है कि मीराताल पेट्रोल पंप के पास से बड़ा देव स्थल जो अंजनिया का है, यहाँ पे जो कि पूरा एक्सीडेंटल जोन है, वहां से भारी वाहन बहकते हुए आते हैं और असमय लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। यहाँ पर उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे कि वाहनों की गति में थोड़ी लगाम लगे इस एक्सीडेंटल जोन में और निश्चित ही उससे जो असमय ही लोग काल के ग्राही हो रहे हैं, मृत्यु की गोद में समा रहे हैं, उसमें बचत होगी। और यदि अगर जैसा कि आज हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन है कि प्रशासन जागे, हमारे जो नेता मंत्री विधायक वगैरह हैं, उनके कानों तक भी हमारी बात पहुंचे कि जब हम आम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो वह भी तो कुछ करें इस, क्योंकि उनके क्षेत्र के, आज हमारे क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आखिर उन तक भी बात पहुंचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के ही आदमी मर रहे हैं, उनकी विधानसभा है, उनके संसदीय क्षेत्र के आदमी ही इस घटना के साक्षी हो रहे हैं और कालग्राही हो रहे हैं। तो उनके भी कान में ये सब बात पहुंचनी चाहिए। और ये आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन इसी में है। इसके आगे शाम को हम प्रशासन को जगाने के लिए सुंदरकांड का भी आयोजन करेंगे और इसके बाद भी यदि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम आगामी समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।